हाँ, बुलेट्स थोड़ा सा बहुत सिंपल सिंपल, थोड़ा सा डिफरेंट बुलेट्स फर्स्ट जो वीडियो था उसमें इंस्टॉलेशन, बेसिक इंस्टॉलेशन आसानी से हम लोग मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिए, नेटवर्किंग वगैरह सेटअप कर लिए, और होस्ट ओनली और ब्रिज नेटवर्क का प्रोसेस समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नहीं होगा तो उसको 2-3 बार देखना होगा, क्योंकि एक बार में करना पॉसिबल नहीं होता है, कहीं ना कहीं फंसता ही है। इसलिए हम टोटल ट्रबल शूट उसमें डाल दिए हैं, ताकि किसी वजह से कंफ्यूजन नहीं रहे, टेंशन नहीं रहे। चलिए, तो आज हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को एक 10 GB का डिस्क ऐड करना है सर्वर में। इसमें से पहले से माउंट पॉइंट अवेलेबल है बहुत सारा। तो हमको मान के चलते हैं कि हमको ना एक पर्टिकुलर लोकेशन में अपाचे प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, या एक पर्टिकुलर लोकेशन में कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। जैसे मान के चलते हैं कि माई एसक्यूएल का डेटाबेस डालना है, माई एसक्यूएल फ्रॉम। तो लिनक्स विंडोज वगैरह में ड्राइव इस तरह से होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ठीक है। लेकिन जो लिनक्स है उसमें ड्राइव इस तरह से होते हैं, माई एसक्यूएल, या फिर स्लैश एप्लीकेशन, या स्लैश ऐप, वगैरह वगैरह। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं माउंट पॉइंट। इसलिए माउंट पॉइंट बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर, ये जो फोल्डर है, ये ड्राइव है, ये पर्टिकुलर किसी डिस्क को पॉइंट कर रहा होता है, पॉइंटिंग टू अ पर्टिकुलर डिस्क। जैसे मान के चलते लेट एक डिस्क का नाम लिखते हैं, डेव SDB1। ये एक डिस्क है जो 10 GB का है। तो इसका एक पॉइंटिंग मतलब 10 GB का है, 10 GB डिस्क। तो ये क्या है, ये स्लैश माई एसक्यूएल को पॉइंट करेगा। यानी कि अगर हम इस माई एसक्यूएल में कोई फोल्डर, फाइल कुछ भी क्रिएट करेंगे, तो वो इस SDB1 डिस्क में जाएगा। अगर बाद में जरूरत पड़ेगा तो हम इस डिस्क को माई एसक्यूएल के जगह पे TSQL में भी पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि माई एसक्यूएल में मेरा जो फोल्डर पाथ और सारा एप्लीकेशन सेटअप कॉन्फ़िगर है वो गड़बड़ा जाएगा। इस वजह से क्या है कि हम लोग नॉर्मली इसको बदलते नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो बदल सकते हैं। जैसे हम लोग पुराना फाइल्स को, माउंट पॉइंट को, डेटा को हटा के एक नया माउंट पॉइंट बनाना चाहते हैं, तो हम इसको माई एसक्यूएल ओल्ड कर देंगे, जिसमें पुराने सर्वर के फाइल्स होंगे, और यहाँ पे इसको माई एसक्यूएल ही रहने देंगे, जिसमें नए सर्वर के, मान के चलते हैं कि इसमें वर्जन 5 का डेटा है और इसमें वर्जन 6 का डेटा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करना होगा इस टाइम, इस पर्टिकुलर सर्वर को माउंट पॉइंट, तो अब ये SDB1 जो है ये ओल्ड वर्जन का हो गया, तब सर नया जो वर्जन आएगा उसके लिए नया डिस्क आएगा, हो सकता है SDC आए। ठीक है, ये 10 GB का है। तो जब नया सर्वर बना तो हो सकता है हम उसको 100 GB का बना दिए। तो ये जो ड्राइव बनेगा ये 10 GB का ड्राइव बनेगा, या फिर माउंट पॉइंट बेसिकली। और ये जो नया वर्जन का बनेगा वो 100 GB का बनेगा। तो अब क्या है कि ये सर्वर में डिस्क कैसे कैसे दिया जा सकता है। सर्वर में डिस्क बहुत तरीके से दिया जा सकता है। एक तरीका है लोकल लोकल डिस्क देना। अब लोकल डिस्क चूंकि ये फिजिकल सर्वर तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट वर्चुअल सेटिंग्स में ये देखिए, यहाँ डिस्क दिख रहा है, ये 40 GB का अपना बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव का डिस्क है। यहाँ पे जाके डिस्क ऐड करेंगे। अभी हम लोग ये प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, और एक नया वर्चुअल डिस्क इसमें ऐड कर देंगे।
जितना जीबी जैसा देना है वैसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, सी ड्राइव को डिस्टर्ब हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि सी ड्राइव, ई ड्राइव एक्स्ट्रा बनाते हैं, क्योंकि सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको डिस्टर्ब करेंगे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सी ड्राइव को छोड़ देते हैं। अब हम लोग नया डिस्क ऐड करेंगे, डी ड्राइव, ई ड्राइव और ड्राइव बनाते जाएंगे जिस तरह जैसा रिक्वायरमेंट है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा बना लेते हैं, क्योंकि हम मेरे पास उतना एप्लीकेशन थोड़ी होगा। एक सर्वर में लोड एक लिमिट पे ही दिया जाता है ना। तो क्या होगा कि हो सकता है कि यहाँ पे एक ड्राइव में, एक माउंट पॉइंट में HDC1 में MySQL है, और सेम चीज HDC2 में मेरा जो है वो अपाचे या फिर PHP। तो PHP के फाइल्स HDC2 में रहेंगे और MySQL के फाइल HDC1 में रहेंगे। तो ये दो अलग अलग डिस्क है, और दो अलग अलग डिस्क अलग अलग माउंट पॉइंट को पॉइंट कर रहे हैं। अब कहानी क्या हो सकता है कि ये जो दो डिस्क है, ये दोनों डिस्क एक ही डिस्क का पार्ट, उसमें से पार्ट के दो पार्ट काट के दो बना दिए। जैसे सर्वर में हम असाइन किए 100 GB का डिस्क, जिसमें से 60 GB का डिस्क तोड़ के HDC1 बना दिए, और फिर 40 GB का डिस्क तोड़ के HDC2 बना दिया। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि एक 160 GB का अलग डिस्क दिए है जो HDC1 है, और फिर 40 GB का अलग से डिस्क दिए है, जो कि अब नया डिस्क बनेगा तो उसका नंबर भी चेंज हो जाएगा, HDD1 हो जाएगा। हाँ, HDC2 बन जाएगा। मतलब एक डिस्क में मल्टीपल डिस्क क्रिएट करेंगे तो HDC1, 2, 3 ऐसे बनते जाएगा। जैसे और ये HDC1 हो गया, फिर HDC2 हो जाएगा, फिर HDC3 हो जाएगा। तो एक ही डिस्क है, एक ही डिस्क। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम दो डिस्क इसमें ऐड किए। हाँ, तो दो डिस्क ऐड किए, तो आप क्या देखिए, ये HDD1 और ये HDC1। तो पहला जो डिस्क है उसमें MySQL के फाइल्स है, और दूसरा जो डिस्क है उसमें PHP का फाइल। अब क्या होगा, फ्यूचर में कभी HDC डिस्क खराब हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर हमको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो डिस्क का मैनेजमेंट का प्रोसेस और कहानी बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, इसलिए हम पूरा कहानी को नहीं बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे फ्यूचर में जानते जाएंगे तो और समझ में आते जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस होगा कि हम एक 10 GB का एक डिस्क ऐड करेंगे। तो कंप्यूटर में पहले से SDA होगा, इसलिए जो नया डिस्क आएगा वो SDB नाम से बहुत चांसेस है कि बनेगा। तो उस डिस्क का नाम होगा dev.sdb। तो ये मेरा रॉ डिस्क होगा। ठीक है, कितना, 10 GB का। तो अब क्या होगा कि हम इस रॉ डिस्क में एक डिस्क क्रिएट करेंगे। उसके लिए कमांड इस्तेमाल करेंगे fdisk। fdisk कमांड का 2-3 इस्तेमाल होगा, हम लोग इसको दिखाएंगे। उससे क्या होगा कि मेरा dev HDB1 एक डिस्क क्रिएट हो जाएगा 10 GB का। ठीक है, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा मेरे को फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना। जो क्रिएट होगा dev HDB का, HDB1 का। फिर उसके बाद वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने का, dev 0 पे एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमको लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है,
वो क्रिएट होगा टेब VG00 के अंदर LV01, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्क को फॉर्मेट करेंगे, इसको टेब VG00 LV01 को, और फिर फाइनली इसको माउंट करेंगे टेब VG00 LV01 को MySQL। इसके लिए आप अलग अलग कमांड करेंगे, लेकिन अभी हम क्या प्रोसेस बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले। तो देखिए सर, पहले डिस्क ऐड करेंगे मैन्युअली, उसके बाद फिर उसका फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, फिर एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट होगा, और फिर एक लॉजिकल वॉल्यूम, और इस लॉजिकल वॉल्यूम में हम लोग फिर फाइनली फॉर्मेट करने के बाद उसको माउंट करेंगे। अब क्या है कि ये इतना सारा पोर्शन होने की वजह से कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम जब वॉल्यूम ग्रुप बना रहे हैं तब दो डिस्क मर्ज कर दे, या एक डिस्क का अलग वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करें, फिर दूसरा डिस्क का अलग वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करें। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस ऊपर नीचे करके हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि सिंपल टारगेट ये होता है कि हम लोग वॉल्यूम ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा स्पेस रखते हैं और पूरा स्पेस अलाउड नहीं करते हैं लॉजिकल वॉल्यूम। जैसे अगर आपका 100 GB का डिस्क है तो 100 GB का एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, और फिर लॉजिकल वॉल्यूम बनाना शुरू करेंगे। मान के चलते इसमें दो दो बनाना है, एक है डेटाबेस और एक है एप्लीकेशन। नॉर्मली डेटाबेस का साइज ग्रोथ ज्यादा रहता है और एप्लीकेशन का ग्रोथ कम रहता है। तो अगर वो बोलेगा कि मेरे को एक तो 60 GB का कर दीजिए और एक 40 GB का कर दीजिए, तो हम बोलेंगे पूरा फुल कैसे करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग क्या होगा, हम लोग इसके केस में इसको देंगे 40 GB और इसको देंगे 10 GB या 20 GB, क्योंकि एप्लीकेशन का फाइल 10 GB बहुत ज्यादा है, 10 GB का होता है। तो अब क्या होगा कि आपका टोटल 100 वॉल्यूम ग्रुप में 50 GB ही खाली होगा। अब फ्यूचर में क्या होगा कि बोलेगा ये 40 ना भर जा रहा है, मेरे को और जगह चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लॉजिकल वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, डीबी वाला इसको बढ़ा देंगे, तो वो 40 GB से बढ़ के एक्सटेंड होके 50 या 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा तो 70 GB, फिर 30 GB मेरे को खाली मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि फिर नया सेटअप करके, नया डिस्क ऐड करके, नया प्रोसेस करना में आपका हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाए। हाँ हाँ, तो क्या होगा कि हम लोग पहले से स्पेस दे देंगे, जैसा रिक्वायरमेंट जैसा वो बोलेगा उस हिसाब से। तो हाँ, तो क्योंकि मेन क्या है कि ये 100 GB को बढ़ाना मुश्किल है। शुरू 100 GB को शुरू में ही ऐड करना होता है डिस्क को, क्योंकि अगर हम बहुत बार क्या होता है ना, डिस्क को स्टोरेज से देते हैं, तो अब क्या होगा ना कि हम तो 100 GB वाला में कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर नहीं तो क्या होगा ना, 100 GB का पूरा डिस्क अपना पूरा सर्वर से हटाइए और फिर एक नया 200 GB का ऐड कीजिए और फिर प्रोसेस कीजिए। तो अब उसमें क्या ना, एग्जिस्टिंग माउंट पॉइंट में एक्सटेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो सकता है कि तो MySQL 1 दिए तो फिर MySQL 2 दीजिए, तो आधा फाइल MySQL 1 में फिर MySQL 2 में। तो ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम शुरुआत में अभी पूरा सिनेरियो या कहानी नहीं समझाने जाएंगे, लेकिन इसको मोर ओवर समझ लीजिए कि इसी तरह से प्रोसेस होता है। 100 GB का डिस्क है, उसी हिसाब से फिर वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट होता है, फिर उसी हिसाब से आपका डिस्क का पार्टीशन होता है कि किसको किसको कितना कितना डिस्क हम अलॉट करने। तो अभी हम लोग सबसे सिंपल प्रोसेस सीखेंगे डिस्क का, के 10 GB का एक डिस्क ऐड करेंगे, ठीक है, जिसमें 8 GB का एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट होगा और 4 GB का एक ड्राइव बनेगा। तो हम लोग देखते हैं इस चीज को कैसे करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मुंह उठाए सर्वर चालू कर दे रहे हैं, ताकि क्या बोलते हैं, डिस्क जब ऐड करेंगे या क्या प्रॉब्लम होता है वो दिखा सकते।
तो हम लोग यहाँ पे पावर ऑन वर्चुअल मशीन कर देते हैं। अब चूंकि ऑलरेडी नेटवर्किंग किया हुआ है, इसलिए मेरे को इसका कुछ जरूरत नहीं है। 192.168.1.100। हालांकि मेरे को पहले पिंग कर लेना चाहिए था, लेकिन आई होप जल्दी हो जाना चाहिए सर्वर चालू। इधर तो हो गया है। देखिए यहाँ ये भी आ गया। इसका डिफॉल्ट सेटिंग्स कहाँ से करते हैं? ये सब चीजें अभी बाद में करेंगे। क्लास या उस नेक्स्ट क्लास जैसे भी जो मेरे को इसमें पुस्तक रहेगा ना, इसका प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चे 5-6 क्लास। चलिए अभी हम लोग लॉगिन ले लेते हैं। अभी देखिए, अभी मेरे पास df-h मारने से ये करेंटली ड्राइव जो बने हुए हैं, ये देखिए डेव ड्राइव है जो 1.8 GB का है, ये SHM ड्राइव है जो 1.8 GB का है, ये रन ड्राइव है जो 1.8 है। ठीक है, ये फाइल सिस्टम का एक ग्रुप है। ये देखिए ये बचा हुआ 36 GB /root, इसी को C ड्राइव बोलेंगे आप लोग लिनक्स में, इसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग एक नया ड्राइव बनाने वाले हैं MySQL के नाम से। अब हम कैसे देखेंगे कि मेरे पास कितने सारे डिस्क है? उसके लिए मेरे को f disk -l मानना होगा, जिससे पता ये चलेगा कि मेरे पास कितने डिस्क अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिस्क है 40 GB का, जाना जिसका नाम है dev SDA, जिसका साइज है 40 GB, जो हम इनिशियली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के टाइम में सिलेक्ट करके डाले थे। इसमें 2 ड्राइव बना हुआ है, 2 डिस्क बना हुआ है। एक डिस्क SDA1 बना हुआ है जो लगभग 2 GB का है, और dev SDA2 बना हुआ है जिसमें बाकी बचा हुआ स्पेस ये डाल दिया है। ठीक है, तो अब हम सोचेंगे कि हम इसमें फिजिकल सर्वर में एक डिस्क ऐड करते हैं। तो डिस्क ऐड करने के लिए मेरे को क्या कहाँ जाना होगा? यहाँ वर्चुअल मशीन में जाना होगा, यहाँ राइट क्लिक, सेटिंग्स, यहाँ जाएंगे ऐड में जाके हार्ड डिस्क, नेक्स्ट, SCSI रिकमेंडेड। ठीक है, क्रिएट वर्चुअल डिस्क, इसको दे रहे 20 GB और सिंगल फाइल। अच्छा, एक छोटा सा सेटिंग्स थोड़ा सा छूट रहा है। हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसको बंद करते हैं। अभी इस सर्वर का बैकअप ले लेंगे, क्योंकि बार बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और एक वर्चुअल मशीन में एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स इसको कर लीजिए, ताकि ये हेल्प करेगा आपको बार बार। इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको init 0 कर रहे हैं, सर्वर बंद कर रहे हैं, और सर्वर बंद करके इसका फाइल्स का बैकअप बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सर्वर बंद हो चुका है। हम लोग जो फाइल्स बनाए थे, वो फाइल्स जो है वो यहाँ पे, ये देखिए ओरेकल लिनक्स, ये देखिए सर्वर 1, ये सारे फाइल्स है। इसका साइज आप देख लीजिए, अभी इसका करंट साइज दिखा रहा है 2.38 GB, 40 GB में सिर्फ इतना ही यूज हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है कि मेरे को इसका एक बैकअप बना लेना है, ताकि हमको फिर से जब इसको कॉपी पेस्ट मारे तो हमको क्या है कि मतलब सर्वर मेरे को उसी लेवल पे मिले। नहीं तो क्या होगा, बार बार सर्वर सेटअप करना, बार बार ये करना में बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत वेस्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे राइट क्लिक कॉपी करेंगे और इसको बैकअप के कर देंगे पेस्ट। हाँ, और इसका नाम दे देंगे सर्वर 1 का बैकअप। अब क्या हुआ, हाँ, एक और ध्यान में रखना है कि ये बैकअप लेने के टाइम में आप सर्वर 1 को बंद कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए बेहतर है कि पहले बैकअप ले लिया जाए,
और बैकअप ले लेने के बाद अब हम आराम से इस सर्वर को का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमको क्या करना होगा, फिर मेरे को नया सर्वर सेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ेंगे, फिर वापस इसको कॉपी पेस्ट मारेंगे, फिर वैसे फ्रेश सर्वर मेरे को मिल जाएगा टेस्टिंग करने के लिए। तो अब हम लोग इसको वापस चालू करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। हम्म, देखिए लॉगिन आ गया, देखिए सर्वर चालू हो गया है। रूट ओरेकल पासवर्ड हम बता दे रहे, जब मन करे लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब कहानी क्या है कि सर्वर रेडी है और मेरे पास एक डिस्क यहाँ दिख रहा है। चलिए, तो हाँ, अब क्या है कि इस सर्वर में हम एक नया डिस्क ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इसी से सर्वर पे राइट क्लिक जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, हार्ड डिस्क ले लेंगे और ऐड कर देंगे। हार्ड डिस्क यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट, SCSI वर्चुअल डिस्क, एक सिंगल फाइल। अभी देखिए, एक यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही डिस्क दिख रहा है, 2.5 GB वाला। अभी जैसे ऐड करेंगे एक नया डिस्क आ जाएगा, 2 डिस्क हो जाएगा। तो इसको ले लेते हैं 10 GB। नेक्स्ट, 10 GB पूरा जगह नहीं लेगा, अभी खाली रहेगा। जब बाद में जब डेटा भरेगा तो उसका साइज बढ़ के 10 GB हो जाएगा। अभी देखिए, जैसे इसको फिनिश मारेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया डिस्क आ गया है, टेस्टिंग 0 दिख रहा है। अभी 1.344 KB का है, इसका साइज का कोई माने मतलब नहीं। अब क्या है कि हमको यही लगेगा कि मेरा एफ डिस्क -L मारने से वो डिस्क मेरे को यहाँ दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है कि वो आपका नहीं दिख रहा है। तो अब क्या है कि कुछ 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 कमांड होता है। नहीं, तो वो उससे डेटा आ जाता है, लेकिन अभी हम दिमाग मांग नहीं लगाएंगे। अभी हम चुपचाप से सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे ताकि डिस्क मेरे को दिखाने लगे। अभी देखिए, ये डिस्क 40 GB का डिस्क डेव एसडीए दिखा रहा है, डेव एसडीबी नहीं दिख रहा है। हाँ, तो हम चुपचाप से इसको इनिट 6 करेंगे ताकि ये रिस्टार्ट हो जाए। अभी देखिए, थोड़ा देर बाद सर्वर चालू हो जाएगा। तो सर्वर चालू हो जाएगा तो तुमको कैसे पता चलेगा सर्वर चालू हो गया है? यहाँ पर पिंग लगा लेंगे। अब देखिए पिंग आ गया, यानी कि अब हम सर्वर लॉगिन कर सकते हैं। तो इसे इसको राइट क्लिक यहाँ पे ऊपर में करेंगे और रिस्टार्ट सेशन कर देंगे। यहाँ ऊपर में राइट क्लिक, रिस्टार्ट सेशन, फिर से लॉगिन में आ जाएगा। तो देखिए, रूट पासवर्ड लॉगिन हो गया। अब हम लोग ऐप डिस्क -L मारेंगे तो हमारे पास 2 डिस्क होगा। हेलो,
हेलो, बोलिए। नहीं 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 नहीं। Average of charges, ये बहुत मुश्किल है। तो अब देखिए, पहले जो कमांड मारे थे यहाँ पे, तो देखिए 40 के ऊपर कोई डिस्क नहीं दिख रहा था। यहाँ पे इस जगह पे कोई डिस्क नहीं था, लेकिन अब क्या है कि 40 के ऊपर एक नया डिस्क आ गया। तो अब क्या है, मेरे को इसका प्रोसेस करना है। क्योंकि इसका एलवीएम प्रोसेस करेंगे, इसलिए हम लोग फटाफट इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए कमांड मेरे को सबसे पहले fdisk -l कमांड ले लिया है। तो सबसे पहले डिस्क चेक करने के लिए, डिस्क चेक करने के लिए हम fdisk -l कमांड से देख लिए। अब मेरे को डिस्क मिल चुका है, dev sdb। अब मेरे को इसको फॉर्मेट मतलब डिस्क क्रिएट करना है इसमें। ये रॉ डिस्क है। अब इसमें एक तो डिस्क क्रिएट होगा, तो इसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करेंगे fdisk dev sdb, और इसका टाइप देंगे 8e फॉर LVM। अगर हम LVM प्रोसेस से डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, तो मेरे इसको टाइप 8e क्रिएट करना होगा। उसका आउटपुट हम दिखा रहे हैं कैसे कैसे करना होगा। तो यहाँ पे fdisk -l, सॉरी माइनस देने को जरूरत है, dev sdb। ठीक है, तो चेंजेस विल रिमोन, वो ठीक है। अभी देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अभी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को क्रिएट करना है। एम मारने से इसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है, यदि डिलीट पार्टीशन, क्रिएट पार्टीशन वगैरह वगैरह। हाँ, ये तो ऑप्शन दे रहा है ना नीचे, एम फॉर हेल्प। ठीक है, तो हम यहाँ पे एन मारेंगे नया क्रिएट करने के लिए। अब ये पूरा प्राइमरी की एक्सटेंडेड, प्राइमरी बना। ठीक है, अब चूंकि इसमें और डिस्क हम नहीं बनाने वाले हैं, तो हम लोग एक ही बार में पूरा दे के कहानी खत्म करेंगे, इसलिए इंटर इंटर और इंटर। ठीक है, तो अब क्या है, क्या बोलते हैं, हाँ, तो अब एक ड्राइव बन गया है। अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे पी कमांड मारेंगे ना, पी, तो देखिए dev sdb1 बन गया, लेकिन इसका टाइप है लिनक्स, लेकिन इसका टाइप मेरे को चेंज करना है LVM। तो अब ये टाइप कहाँ पे है, तो टाइप चेंज करने के लिए फिर से हम मारते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप चेंज करने के लिए ये टी है। हाँ, लेकिन मेरे को देखना है कि इसमें क्या क्या टाइप अवेलेबल है, उसके लिए एल मार सकते हैं। एल मारेंगे तो देखिए ये सब टाइप जो आपको दिख रहा है, ये सब टाइप अवेलेबल। ठीक है, तो मेरे को क्या बनाना है, मेरे को बनाना है 8e। कहाँ गया लड़का, 8 लिनक्स LVM। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कमांड मारेंगे टी, टाइप चेंज करने के लिए। देखिए अभी पी में क्या दिखा रहा है, खाली लिनक्स। अभी देखिए टाइप टी, अब बोला कोड दो कौन सा, तो कोड देंगे 8e, 6 हो गया 8e। अब देखिए टी मारेंगे, तो देखिए अभी पहले टाइप क्या था, लिनक्स, अब लिनक्स LVM, टाइप चेंज हो चुका है। अब क्या है, अभी भी ये परमानेंट नहीं हुआ। परमानेंट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम इसको राइट नहीं किए।
जब हम इसको राइट कर देंगे तब ये फाइनली फॉर्मेट होके फॉर्मेट पर मतलब यूजेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो जैसे तो राइट करने के लिए कमांड है W, नहीं कंफ्यूजन है तो M में जाइए, ये देखिए W फॉर राइट एंड Q फॉर क्विट। तो W करेंगे और पार्टीशन टेबल राइट हो जाएगा, ये पूरा हो चुका है। तो अब हम F डिस्क माइनस L मारेंगे, तो पहले क्या था कि सिर्फ यहाँ पे मेरा 10 GB का डिस्क दिख रहा था, इसमें कोई किसी तरह का पार्टीशन नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे dev SDB नाम से एक पार्टीशन आ गया है, क्या साइज है 10 GB, जिसका टाइप है लिनक्स LVM। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो हम लोग थोड़ा ऊपर, ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा लेकिन चल जाए तो अच्छा है। नहीं जा रहा है, ये तो लॉग इन किए थे। हाँ यहाँ ये देखिए खाली dev SDB दिखा रहा था 10 GB, इसके अंदर कोई ड्राइव नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी जो है देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं इसे, इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए, पुट्टी में खाली सिलेक्ट कर लीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। सेलेक्ट करके ऐसे राइट क्लिक कीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अरे मतलब राइट क्लिक करने की भी जरूरत नहीं, खाली कॉपी करना। देखिए पहले मेरा ऐसा था, कुछ नहीं दिखा रहा था। अब देखिए अभी नया डिस्क में देखिए क्या दिखाएगा, F डिस्क माइनस L। अभी देखिए क्योंकि हम आई को प्रिंट कर रहे हैं ना, आई को सम कर दिया है ना, और नीचे जहाँ लूप जहाँ खत्म हो रहा है, लूप जहाँ खत्म हो पहले के बाद गेट से पहले देखिए पहले ऐसा था, अभी देखिए नया ये हो गया है और यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, अब मेरे पास एक नया डिस्क आ चुका है। अब नेक्स्ट है मेरे को एक फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है। इसके लिए छोटा सा कमांड है pv create dev SDB 1। तो pv create dev SDB क्रिएट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट है मेरे को वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना। तो VG क्रिएट, उसका नाम होगा VG 00। ठीक है, साइज देने के लिए शायद कैपिटल L देते हैं और साइज देगा 10 GB। 10 GB का साइज वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो इसको कॉपी करेंगे और इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे और मारेंगे इंटर। L नहीं लेगा तो बात नहीं, VG क्रिएट डिस्क 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 के लिए अलग अलग नॉर्मली ये सब काम करने से पहले ना सारा कमांड सब एक जगह निकाल उकाल के लिख लेते हैं और कॉपी पेस्ट मारते हैं, इतना बैठ के टेस्टिंग उस्टिंग नहीं करते। बेचारे का दिमाग इतना देर पढ़ने और काम नहीं करते हैं। जो बच्चा ठीक है, अभी देखिए VG 00 और ये यहाँ पे L कमांड नहीं लगेगा,
यहाँ पे मेरे को डिस्क बताना है, डेव SDB1। तो VG00 नाम से वैल्यू ग्रुप क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर डिस्क से। इस टाइम अगर आप 2-3 रो डिस्क है तो मिला भी सकते हैं, मिला के भी वैल्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। स्पेस देके डेव SDB2, डेव SDB3 या SDC3, ऐसे करके 2-3 तो मिला के भी वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब चूंकि मेरे पास एक ही डिस्क है इसलिए इतना ही। तो अभी मेरा वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो गया। ये गलत जगह हम कमांड लिख रहे थे, डेव VG00 डेव SDB1। अब मेरे को एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है 5 GB का, और उसको फिर फॉर्मेट करना है और फिर माउंट पॉइंट में ऐड करना है। तो इसके लिए क्या कमांड है, लॉजिकल वॉल्यूम। इसके लिए कमांड लिखेंगे LV क्रिएट माइनस n, ठीक है, LV01 फिर -s 5 GB किसमें, VG00। तो VG00 में LV01 बनेगा, ठीक है, जिसका साइज होगा 5 GB। नहीं सर, यहाँ पे कैपिटल L, ठीक है। चलिए चलिए, -n स्मॉल में लगेगा। अब देखिए 5 GB का एक ड्राइव बन गया। हाँ तो देखिए अभी क्या है मेरे पास, ये बन चुका है। अब हम वॉल्यूम ग्रुप का कहानी देख सकते हैं, कैसे, VG डिस्प्ले VG00। तो ये VG00 का कहानी बता रहा है, LVM ड्राइव है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। टी साइज इतना है, एलोकेटेड इतना है 5 GB, और फ्री लगभग लगभग 5 GB से थोड़ा कम, थोड़ा सा ही, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, सेम कमांड को VG डिस्प्ले -V करेंगे तो डिस्क वगैरह भी दिखाएगा कि कौन कौन सा डिस्क ऐड है और कितना साइज का डिस्क ऐड है। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ 2 ही काम बच गया है। एक काम बच गया है, मेरे को इसको फॉर्मेट करना है, और दूसरा काम बचा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, फोल्डर बना के असाइन करना, ठीक है। तो फॉर्मेट करने के लिए मेरे को MKFS कमांड है, MKFS। तो मैनुअल कमांड होता है मैन MKFS, ठीक है। इसका टाइप है फॉर्मेट करने का कमांड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा कमांड दिख रहा है, MKFS ext4 ext3, बहुत सारा। तो अभी हम लोग एक कमांड मारने वाले हैं, MKFS.ext4, लिनक्स का एक टाइप है, ठीक है। और डिस्क का नाम ये, तो ये डेव SDB1। तो ये एक्सटेंशन 4 फॉर्मेट में इसको फॉर्मेट कर देगा। नेक्स्ट contains Selenium 2 member file system. Proceed. नहीं हुआ। मैं छोड़ दे।
तो मिला भी है, आया राइडर्स को पहले तो बैठा हुआ है। हाँ, राइडर्स को पहले तो बैठा हुआ है, ठीक है ना, राइडर्स को सीखता है, आया एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, एडजस्ट करना पड़ेगा। राइडर एक मिनट हमारी होगी, हम हमारी वजह सारे ऊपर बाबू क्या प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, आज प्रिंट कर सकते हैं। अगर तुमको बोलेंगे यहाँ प्लस की जगह कॉमा लगाओ, तो तुम आई प्रिंट कर सकते, एन भी नहीं प्रिंट कर देते हैं, तुम पहले उन्हें प्रिंट करके दिखा। अगर सोचो हम लोग चलो बाबू पूछ रहे हैं ये पेरेंट्स कब आएंगे, क्वेश्चन है ना, सेंटेंस लेंगे और उसमें से जो जो वॉवेल है वॉवेल नहीं पता। अच्छा, ये देखो, शायद एक कमांड छोड़ रहे हैं, MKFS माइनस कैपिटल R फोर्सफुली। तो क्या प्रिंट किया बच्चा, हाँ आई नहीं प्रिंट किया, आई तो आई भी प्रिंट किया। LSBLK है, अगर कोई ब्लॉक है तो हट जाएगा। क्या है, इससे तो कुछ नहीं होगा, लिस्ट ब्लॉक। लॉजिकल वॉल्यूम तो क्रिएट हो गया। डायरेक्ट माउंट करते थे, MKDIR माई एसक्यूएल। अब देखिए DF माइनस एस में दिख रहा है, कुछ नहीं है। अब ये करेंगे माउंट, माउंट डेव SDB1 डेव VG00 LV01। ये तो अभी लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट किए ना, ये देखो VG00 इसका नाम, वॉल्यूम ग्रुप का नाम, और ये LV01 इसके अंदर लॉजिकल वॉल्यूम का नाम। VG00 क्रिएट किया तो ये वाला क्रिएट हुआ VG00, और ये क्रिएट LV लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट है तो ये क्रिएट। अब इसको हम लोग माउंट करेंगे
माई एसक्यूएल रॉन्ग एफएस टाइप। ये बोले फॉर्मेट ही नहीं हुआ तो कैसे होगा, फॉर्मेट क्यों नहीं हो रहा। गलत कमांड मार रहे हैं, VG00 LV01 गलत डिस्को कर रहे हैं। पहले हो गया, ये देखो ऐसा गलती कैसे हो सकता है। ये देखो ये क्रिएट हो गया, हमको कमांड मारना, LV क्रिएट कर दिया फॉर्मेट करने के लिए, mkfs.txt 4 -f dev VG00-LV01 ये डिस्क का नाम नया बनाया लॉजिकल वैल्यू। अब फॉर्मेट हो गया, अमाउंट हो जाएगा अमाउंट। अब देखिए DF -h, ये देखिए माई एसक्यूएल नाम से एक नया ड्राइव आ गया। अब हम इसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे या कॉपी करेंगे, CD माई एसक्यूएल चलेंगे। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको फाइल क्रिएट करने के लिए टच कमांड है, टच हेलो ls, देखो इसमें फाइल आ गई है हेलो नाम से। अब ये एक माउंट पॉइंट बन गया है माई एसक्यूएल से। अब क्या है, इस माई एसक्यूएल में हम लोग माई एसक्यूएल इंस्टॉल जो करना कर सकते हैं माई एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल ड्राइव। ठीक है, हेलो वाला क्या अपना फाइल बनाया माई एसक्यूएल के अंदर। अब माई एसक्यूएल ड्राइव जैसा काम करेगा। अब हम इसके अंदर फाइल बनाए, ये बनाए, जो मन है वो कर सकते हैं। तो ये वाला शो कहाँ करेगा हम लोग, ये ड्राइव में, ये वाला क्या बोलते हैं, हाँ ये डिस्क तो वहां शो करेगा। इसमें जितना भी साइज बढ़ते जाएगा ना, अभी देखिए इसका जो साइज बढ़ रहा है ना, वो जो हमने वर्चुअल से डाले तो उसमें होगा। हाँ हाँ, इसका जो साइज बढ़ेगा ना, वो हम लोग का जो फाइल्स क्रिएट हुआ था, इस पे होगा। अभी चूंकि खाली लॉजिकल प्रोसेस हुआ है इसलिए साइज इतना छोटा दिख रहा है। अभी इसके अंदर जैसे फाइल्स बढ़ाएंगे ना तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा। जैसे देखते हैं कुछ कहीं पे कुछ बड़ा फाइल रखा हुआ होगा, या फिर हम इसमें सर्वर में ठूस सकते हैं फाइल कुछ इधर से विंडोज से उठा के। ठीक है, उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन कहीं से कुछ फाइल ढूंढते हैं, CD बूट में चलते हैं, यहाँ पे कुछ फाइल्स रखा होगा। ये देखो ये सब फाइल्स है, किसी का ज्यादा साइज है, ये देखिए VM दिस फाइल। ठीक है, ये एक फाइल है, इसको हम लोग उस जगह पे कॉपी कर लेते हैं तो उसका साइज बढ़ जाएगा। CP कॉपी कमांड, CP कर कॉपी करो VM लेंथ 5.4x। ठीक है, इस फाइल को कॉपी करो माई एसक्यूएल ड्राइव में। अब देखो CD माई एसक्यूएल, इसका साइज बढ़ गया, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ बड़ा है। अब हम यहाँ चलेंगे, यहाँ सर्वर वर्ड में चलेंगे, इसको रिफ्रेश मारेंगे तो ज्यादा साइज नहीं है क्या। ठीक है, एक बार सर्वर पर अभी इसको शट डाउन करते हैं, अपने आप साइज बढ़ गया इनिट। ठीक है, काम हो गया, मेरा डिस्क वगैरह ऐड हो गया। अभी एक प्रोसेस और बचा हुआ, डिस्क ऐड तो हो, माउंट पॉइंट तो सेट हो गया है, लेकिन रिस्टार्ट मारेंगे तो माई एसक्यूएल उड़ जाएगा। अभी जो यहाँ पर DF -h में दिखा रहा है ना, एक फाइल होता है, ठीक है, LVM टैब, उसमें एंट्री करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा जब 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 स्टार्ट होगा ना तो ये उड़ जाएगा। तो अभी ये वाला काम नहीं कर रहा है, अब प्रोसेस ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी हम इसको सिर्फ सिंपली रिबूट कर रहे हैं।
ठीक है, तो रिबूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसको रिफ्रेश मारेंगे। देखिए साइज बढ़ के 15 MB का हो गया। क्यों? क्योंकि ना ये इस फाइल में था इलाका, फिर वो फाइल से उठ के यहाँ आ गया। तो उधर भी हाँ, अब देखिए, अब ये पिंग करना चालू कर देगा। हाँ, जो ऑलरेडी सर्वर चालू हो चुका है। तो अब हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, रिस्टार्ट सेशन करेंगे, रूट। अब हम लोग यहाँ पे सीड, अब हम यहाँ पे DF माइनस H मारेंगे, देखेंगे वो नहीं। तो बोले ना कैलवियम टाइप फाइल में एंट्री नहीं मारे है, इसलिए उड़ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा चीज होता है सेटिंग, लेकिन क्या है अभी बेकार में कंफ्यूजन होगा इसलिए नहीं बताया। अभी मेरे को फिर से मैनुअली माउंट टैब VG00 LV01 को माई एसक्यूएल में पॉइंट करें। तो माई एसक्यूएल पॉइंट करेंगे तो ट्राई बन किया। देखिए पहले नहीं था, अब आ गया माई एसक्यूएल। ठीक है, अब क्या है कि हम माई एसक्यूएल में नहीं करेंगे, माई एसक्यूएल 2 में करेंगे। ठीक है, कर ले, क्या दिक्कत है। पहले इसको अनमाउंट कर ले, यू माउंट माई एसक्यूएल। अब देखिए फिर से DF माइनस H में दिखाना बंद हो जाएगा। अब एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, mkdir/mysql2। फोल्डर रहना जरूरी है, तब ना उसमें तुम पॉइंट करोगे। अब हम माउंट टैब VG00 LV01 MySQL 2 को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे आएंगे, ट्राई मैनेज, नाम बदल गया। पहले MySQL को था, अब MySQL 2 हो गया। फिर से अनमाउंट करके माउंट करेंगे तो हट जाएगा, वो हट जाएगा। हम लोग ठीक है, अब हम फाइनली, ठीक है, सर्वर जब बंद कर देंगे तो यहाँ पे मेरा जितना एक्स्ट्रा फाइल्स था वो सब हट जाएगा, और जो साइज था वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिस्क दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, सब दिखा रहा है। लेकिन जो इसका बैकअप सर्वर है, इसमें एक ही डिस्क है। ठीक है, इसमें अभी एक्स्ट्रा डिस्क ऐड नहीं हुआ है। तो हम जैसे इसको, इसका सारा फाइल्स को कंट्रोल A कंट्रोल C करके वहां पेस्ट मारेंगे, तो वो क्या होगा, वापस मेरा सर्वर उसी पोजीशन में पहुंचा देगा जिस पोजीशन में पहले। इससे क्या होगा कि हम लोग को बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, और हम लोग बार मतलब प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छा से। ठीक है, तो अभी इसका काम हो गया, इसको बंद कर देते हैं। और अभी एक सिंपल सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर बहुत और भी अलग अलग तरह का जरूरत रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या है मैक्सिमम जगह प्रोसेस यही रहता है। तो आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले कमांड्स एकदम सिंपल सिंपल है। PV क्रिएट, VG क्रिएट, LV क्रिएट, MKFS, और माउंट। माउंट डेव VG00 LV01 माई SQL। और अगर फोल्डर पहले से नहीं है तो mkdir माई SQL। इससे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इसमें माउंट हो जाएगा। फिर एक तो फाइल है etc fs टैब, इसमें एंट्री करना है ताकि ये हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए।